और जमाला रेकलेस, फुलहाड़ी फुलहाड़ी फुलहाड़ी, रैश रेकलेस। कभी कभी हम लोग फुलहाड़ी डिसीजन भी ले लेते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसी से शादी कर लेते हैं। फुलहाड़ी पे बहुत ही सुंदर। जब मुन्ना को वरमाला पहना रही थी, मुन्नी के मन में कुछ बात आ गई और जो माला मुन्ना के घर गले में होना चाहिए वो फूलों की हार किसको दे दी? पंडित बगल में बैठा था वही पहना। फुलहाड़ी फुलहाड़ी फुलहाड़ी। एक जोडस का मतलब होता है डिपार्चर। ये भी कई बार हमारे एग्जाम में बताया हुआ है। एक जोडस डिपार्चर, 110 लोग एक सेकंड में पाकिस्तान से डिपार्चर हो रहा है। एग्जॉडस हो रहा है, एग्जॉडस 110। और एनविसेज फोर्सी करना, इमेजिन करना, पहले ही आंक लेना, भाप लेना क्या होने वाला। हमारे मोदी जी कभी एनविसेज नहीं कर पाते। नोटबंदी में भी उन्होंने एनविसेज नहीं किया। उनको पता नहीं था कि 2000 का नोट थोड़ा छप रहा है, एटीएम में जा नहीं पाएगा, तो बड़ा ही छपा देते। अब उसके बाद फिर पता चला कि एटीएम में तो कुछ और ही दिक्कत आ गई, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर व्यवस्था किया। तो कहते हैं मोदी जी कहते हैं हमने एक नीति बनाया कि हमें डिमोनेटाइजेशन करना है। और उसके बाद रणनीति बनाया जाता है। रणनीति जो हर दिन नया नया बनाया जाता है। क्या ऐसा संभव नहीं था क्या कि हम पहले से ही होमवर्क कर ले कि भाई किसी की बेटी की शादी होने वाली है, कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे हो सकता है, इंसान मर सकता है, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो एक बार पहले होमवर्क कर ले, 8-10 लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके ऐसा भी करके एटीएम में दिक्कत आएगी तो उसी हिसाब से करा कर। इतनी बड़ी आप पूरे हिंदुस्तान के लिए फैसला ले रहे हैं। अपने लिए लिया फैसला, लुगाई का त्याग किया। किसने बोला? आपने बोला? नहीं बोला ना। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन मामला है। लेकिन यहां तो पूरे हिंदुस्तान का मामला है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उनका डिसीजन भी फुलहाड़ी होता है, क्योंकि वो एनविसेज नहीं कर पाते हैं। एनविसेज का मतलब होता है भविष्य पे नजर डाल देना, दूरदृष्टि। एनवी जो सेज होते हैं ना, सेज, इसमें देखो 2 शब्द है। जब संधि विच्छेद किया तो एनवी, एनवी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेंस में होता है कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी लगाए, मैं भी मेहनत करूंगा और मुझे भी चाहिए 100 सेंचुरी, 200 सेंचुरी मुझे भी चाहिए। ये एनवी करना होता है। क्या कहलाता है ये? एनवी। किसी को सफलता को देखा तो आप ये सोच के नहीं चल रहे कि क्यों सफलता सफल हो रहा है, ये बर्बाद हो जाए, नहीं। आप सोच रहे जब ये आबाद हो रहा है ना, तो ये सबूत है, ये प्रमाण है कि हम मेहनत करेंगे और हम भी आबाद हो जाएंगे। ये एनवी कहलाता है। और जो सेज होता है साधु संत होते हैं। सेज मतलब साधु संत, समझदार लोग। तो जो सेज होगा वो एनवी सेज करेगा, फोर्स ही करेगा, पहले ही दे। सी मतलब होता है देखना, फोर मतलब क्या होता है? बिफोर, पहले। एंड ये फ्लाउट, रिजेक्ट करना, मॉक करना, मजाक उड़ाना, फ्लाउट है। बहुत लोग हुए जैसे हमारे कबीर जी, वो सारी ट्रेडिशन को, परंपरा को उन्होंने क्या किया? फ्लाउट 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 किया। वो नहीं मानते थे, बोले मैं परंपरा खुद बनाऊंगा और मेरा हर शब्द शास्त्र बनेगा। इसलिए उन्होंने हर ट्रेडिशन को क्या किया? फ्लाउट फ्लाउट फ्लाउट। और ये क्रिकेट के खेल में भी, हर खेल में होता है कि अगर कोई व्यक्ति, क्रिकेट की ही बात करें हम, अगर 0 पे भी हो जाए आउट ना, तो उसको ड्रेसिंग रूम में कोई नहीं करेगा फ्लाउट, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा उसका। बार बार 0 पे, हाँ भले उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उसके कोई भी नहीं करेगा फ्लाउट। हम होंगे आउट लेकिन तुम नहीं करोगे मुझे फ्लाउट फ्लाउट फ्लाउट। एंड वेक्स का मतलब होता है अनॉय करना, इरिटेट करना। प्रीपोजिशन इसके साथ एट आता है, कई बार हमारे एग्जाम में आया है, वेक्स एट। और हमारे राणा जी अक्सर जाते हैं वैक्सीन करवाने जाते हैं, तो वैक्सीन करवाने जाते हैं। लेकिन वैक्सीन करवाने के बाद, करने के बाद कितना इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो तुम कहते हो वैक्स कर रहे हो, वैक्स कर रहे हो, मुझे वैक्सीन करना है तो आराम से करो, वैक्स तो कम से कम मत करो, इरिटेट तो मत करो। बहुत ही सुंदर। अरे ऐसे सिटी बजाय के बोली तो जो मन में है, इतने कमजोर थोड़ी कम नहीं सुन पाएंगे आपको, इतना कुछ सुन रहे हैं। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड। और फॉर्टिट्यूड वाले शब्द बहुत सारे हैं, जैसे रेक्टिट्यूड, जैसे एटीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड, जैसे बीटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। सब्स्टिट्यूड क्या होता है? ट्यूड, लास्ट में ट्यूड होना चाहिए। जैसे टर्पिट्यूड, याद है टर्पिट्यूड, यह है फॉर्टिट्यूड, करेज। 40, हमारे सैनिक कितने करेजियस होते हैं ना, एक बार में 40 के 40 पाकिस्तानी को हिंदुस्तान में बुला लेते हैं। फॉर्टिट्यूड। और एक शब्द है 45, 45 मतलब होता है मजबूत बनाना। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे आटा जो होता है ना, उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड फ्लोर। फोर्टिफाइड फ्लोर मतलब हो गया ये जो फ्लोर है इसमें बहुत सारा चीज मिक्स करके इसको और बेहतर बना दिया गया है। और 45 कहां से बना है? तो 45 बेसिकली बना है फोर्ट शब्द से, फोर्ट, FORT, फोर्ट मतलब किला। और किला बनाते हैं क्या हम?
अपने आप को सेव करने के लिए ना, तो वहीं से बना, 45 कर दिया, मतलब हमने किलाबंदी करके बहुत ही मजबूत सेव कर दिया, मजबूत बना दिया। तो फॉर्टिट्यूड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड फिट, फुल, और नियमित, रुक रुक का। स्पोरैडिक याद है आपको? स्पोरैडिक, इंटरमीडिएंट, स्पोरैडिक, नया नया शब्द बोलते हैं। फिटफुल मतलब होता है नियमित, फिट फुल। अब देखेंगे यहां पे बहुत लोगों को ना, हमारे स्कूल में एक लड़का था, उसको जब भी प्रार्थना होता था, वो धूप होती थी, वो वहीं पे बेहोश होता था, उसको फिट आता था, जैसे मिर्गी, यानी मिर्गी, मिर्गी आता। अभी भी मैं गांव गया तो उसे मिला, तो वो आदत अभी भी उसकी बनी हुई है, वो कहीं भी खड़े खड़े नहीं गिर जाता। फिर उस जमाने में क्या करते हैं कि लोग जूता सुंघाते थे, मतलब स्कूल में भी जूता सुंघाया जा रहा है। करीब 2 साल पहले मैं नीचे उतर रहा था, वहां सामने में पार्क के पास, देखा भीड़ लगा हुआ है, मैं भी क्या भीड़ में क्या हो रहा है देखिए। तो एक आदमी लेटा हुआ है और एक आदमी अपना गंदा घटिया जूता निकाल के, और जूता का है ना वो जो आधा कटा हुआ जूता होता है, आधा कटा हुआ, अब वो पूरा मुंह में घुसाया जा रहा है। अरे बताओ, इतना गंदगी सुनकर तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और लोग कहते हैं वो सही हो गया, नहीं सही हो गया। अगर आपको भी कभी फिट आए ना, रुक रुक कर अगर फिट आ रहा हो ना, एक पूरा फुल खंभा खरीदना, और जैसे पूरा फुल अंदर जाएगा, ये फिटफुल तरीके से नहीं आएगा, 4 दिन तक बेहोशी रहोगे। फिटफुल। एंड फॉनिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग करना, फॉनिंग। आपने मूवी देखा होगा वांटेड में वो ऐसा टाकिया नाम है, वो कैसे वो सल्लू भाई को फोन करती है, और फोन पे ही फोनिंग करती है, उनके बारे में बहुत तरह की बातें करती है। तो सल्लू भाई क्या कहते हैं, गोल गोल मत घुमाइए, और वो गोल गोल कुछ लिख रही थी, घुमा रही थी, आपको शायद याद नहीं होगा। तो फोन पे क्या कर रही थी, वो फोनिंग कर रही थी, फोन पे फोनिंग कर रही थी, फ्लैटरिंग कर रही थी फोन पे। आप लोग को भी बहुत जगह से कॉल आता होगा, नहीं आते? ऐसे आवाज में कभी आएगा भी नहीं। आएगा भी तो उन्हीं का आएगा जो रेड लाइटें पाए जाते हैं। एंकोमियम का मतलब होता है प्रेस। एंकोमियम। इनकी इनकम बहुत ज्यादा है, इसलिए जगह जगह इन्हें क्या मिलती है, एंकोमियम। और ये बिल्कुल सत्य है। संबंध तो बस एक क्या है ना, दिखावा है, एक व्यवस्था है, आई वैश है। एक्चुअलिटी में निश्चित रूप से बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे नजरिया बदल जाता है लोगों का। इनफैक्ट मां बाप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मां बाप का भी नजरिया बदल जाता है जब आपका तकदीर बदलता है, जब आप पैसे वाले हो जाते हो। क्योंकि इस दुनिया में संबंधों को कोई नहीं पूछता है, व्यक्ति की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, व्यक्ति बेकार जब तक कि आपके पास लक्ष्मी नहीं है। तो आप भी अपनी इनकम इतना बढ़ाइए, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए किसी के साथ कि किसी की इनकम के अकॉर्डिंग उसे आप अपने घर में आश्रय दीजिए, प्रशंसा कीजिए, ये बेकार चीज है। हम खुद उम्मीद नहीं करते हैं कि नहीं मेरी इनकम की पूजा नहीं हो, बल्कि मेरा जो व्यक्तित्व, मेरा जो व्यक्ति है, जो मेरी जो आत्मा है, मेरा चरित्र है, जो सोच है, उसकी पूजा हो, तो हमारा सोच अच्छा बढ़ेगा। हम बचपन से अपने बेटा बेटी का सिखाते हैं, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, ये बनना है, वो ताउम रही पैसे के पीछे, और पैसा कमाने का कोई है ही नहीं अंत। अंबानी भी पागल है, देखिए रोज सुबह सुबह बोलता है कि मैं अगले दिन का काम आज ही कर लेता हूं। वो जीसा लेना चाहिए तो अगले दिन का काम भी आज ही कर रहे हैं, और ये जिंदगी भर यही करते रह जाएंगे, और फिर राम नाम सत्य है। लेकिन हमें ये चाहिए कि बस हमें कैसे पीस ऑफ माइंड मिले, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बस खुश कैसे रहे हम, हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। मनी नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल बिना मनी के कुछ होता भी नहीं है। तो एंकोमियम का मतलब होता है प्रेज, एंकोमियम मतलब क्या होता है, प्रेज। और एक्सपंज मतलब होता है डिलीट करना, एक्सपंज। गर्मी का दोपहर का मौसम था, वो क्या कहते हैं, खाट कहते हैं, वृक्ष के नीचे मंजा, वृक्ष के नीचे मंजा था, मंजा थोड़ा सा चौड़ा था, और राणा जी अपने पापा जी के साथ सोए थे। वृक्ष की हवाएं इनको बहुत शीतलता प्रदान कर रही थी। नींद आ गया, अब नींद आ गया तो ये सो गए, पापा भी सो गए, और जब ये सोए तो उम्र के मुताबिक सपना देख रहे थे, और सपना देख रहे थे तो बगल में पापा जी थे। अब पापा जी ने क्या किया, एक ही पंजा में इनके सारे सपने को क्या कर दिया, एक्सपंज। बदतमीज बालक। बगल में बाप है, पता भी नहीं चल रहा है। इफिगी का मतलब होता है डमी,
इफिगी जो हम लोग पुतला बना के जलाते नहीं, कभी केजरीवाल को जलाते हैं, कभी मोदी जी को जला देते हैं, कभी आसाराम राम रहीम को जलाते हैं, उसे इफिगी कहते हैं। ईव जो फिगर बनाना, मैनिक्विन पता है किसको कहते हैं? जहां हम कपड़ा खरीदने जाते हैं वहां पे सुंदर सुंदर लोग बन के कभी कभी कहता है इसी को ले चलो घर, इतना सुंदर वहां पे मैनिक्विन आपको दिख जाएगा। तो ईव जो फिगर आपने जो बनाया है ना, ईव फिगर जो बना है वो बिल्कुल मोदी जी का क्या लग रहा है? इफिगी इफिगी इफिगी। एंड इम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन, मतलब गबन करना। इम्बेजलमेंट, बिजली कंपनियां सरकार के साथ मिलकर हम लोगों के साथ क्या करती है? इम्बेजलमेंट 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 करते हैं वो। इफिगी इफिगी इफिगी। एंड इम्बेजलमेंट का मतलब होता है जाएगा। तो ईव जो फिगर आपने जो बनाया है ना, ईव फिगर जो बना है वो बिल्कुल मोदी जी का क्या लग रहा है? इफिगी इफिगी इफिगी। एंड इम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन, मतलब गबन करना। इम्बेजलमेंट, बिजली कंपनियां सरकार के साथ मिलकर हम लोगों के साथ क्या करती है? इम्बेजलमेंट 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 करते हैं वो। मीटर का जब चाल बढ़ जाता है हम कंप्लेन करते हैं किसको? चाल चेक करने वाला भी कौन है? अंबानी। और मीटर नया देने वाला भी कौन? अंबानी। कंप्लेन जो कर रहे हैं वो भी कौन? तो बताओ क्या कुछ हो पाएगा क्या? अलग अलग व्यक्ति हो तभी तो चेक करने वाला कोई और है, मीटर लगाने वाला कोई और है, मेजर करने वाला कोई और है, तभी तो ट्रांसपेरेंसी हो पाएगा। यहाँ पे एक ही आदमी तीनों काम कर रहा है तो क्या सही चल रहा है जी? जितना चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। तो जितने भी बिजली कंपनी वाले हैं क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ? इम्बेजलमेंट इम्बेजलमेंट इम्बेजलमेंट। एंड यह एग्जॉनरेट करना, एक्यूट करना, एक्सकल्पेट करना। एग्जॉनरेट 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 करना, एक्यूट करना, एक्सकल्पेट करना। एक्स मतलब बाहर कर देना, कल्प मतलब क्राइम होता है। एक्सकल्पेट भरी कर देना, दोष मुक्त करना। एग्जॉनरेट करना, एक्स वन रेट, एक व्यक्ति को आपने बहुत ही कम रेट पे क्या कर दिया? एग्जॉनरेट कर दिया, एग्जॉनरेट कर दिया। जैसे सलमान खान को क्या कर दिया गया? एग्जॉनरेट कर दिया गया है, एक्यूट कर दिया गया है, एक्सकल्पेट कर दिया गया है, और निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि सलमान खान ने उसकी हत्या नहीं की, बल्कि दोनों ने, हिरन हिरनी ने खुद को गोली मार ली। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हार्मफुल। डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल। हुडा जी, जो होता है मेंटल वो देश दुनिया के लिए क्या हो जाता है? डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल। एंड यह डिस्पाइज, स्कॉर्न करना। डिस्पाइज मतलब स्कॉर्न करना, घृणा करना, अभोर करना, डिटेस्ट करना। अगर आप देसी पियोगे तो लोग क्या करेंगे आपसे? मोहब्बत या डिस्पाइज? डिस्पाइज 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 डिस्पाइज। डिक्वाई का मतलब होता है लियोर, बेट। कल तो पढ़ रहे थे शायद हम लोग, क्या था शब्दों? बेट था ना, वही बेट यहां पे आ गया, लियोर भी आ गया, डिक्वाई भी आ गया। डी इंटाइस, वेरी गुड। एक बाइक भी आती है ना इंटाइसर, बुलेट आती है शायद, इंटाइसर, जो आपको लुभाए, ललचाए, रहा न जाए। डिक्वाई, डी ओ क्वाई। अब देखो क्वाई मतलब क्या होता है? शर्मीला, क्वाई। और डी क्वाई, डी ओ क्वाई स्माइल। क्वाई स्माइल मतलब शर्मो हया से भरा हुआ स्माइल, और आप वहीं पे लेट गए आप। डिक्वाई का मतलब हो गया क्या? लियोर करना, फंसाना, बेट करना। एंड डिबॉच मतलब था करप्ट, मतलब चारित्रिक रूप से बिल्कुल करप्ट व्यक्ति क्या कहेंगे? डिबॉच डिबॉच डिबॉच, इसे कहते हैं डिबॉचरी, नाउन बन जाता है। हमारे आसाराम जी क्या है? डिबॉच। वो झाड़ के पीछे बैठे रहते थे, जैसे कोई गुजरा दबोच लेते थे। डिबॉच डिबॉच डिबॉच। एंड डिवल्ज का मतलब रिवील करना, अनरेबल। डिवल्ज 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 डिवल्ज। दीदी के साथ, दी के साथ आपने जो वल्गर बातें की है ना, मैं पापा के सामने क्या करूंगा? डिवल्ज करूंगा, रिवील करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा। डिवल्ज डिवल्ज डिवल्ज। एंड डूबियस तो पहले ही पता है आपको, दुबे जी की बेटी डूबी या डुबादी की याद भी डूबियस है। एंड डर्थ का मतलब क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है अभाव, स्कार्सिटी। डर्थ डर्थ डर्थ। इस अर्थ पे किसी भी चीज का डर्थ नहीं है, इस अर्थ पे किसी भी चीज का डर्थ नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है अभी आप उस लायक नहीं हुए, बस आपको लोहा बन जाना है, मैग्नेट खुद आपको अपने पास बुला लेगा। और एल्युमिनियम हो फिर कैसे संभव है? बस आपको बनना है, होने की जरूरत है, किसी चीज का डर्थ नहीं है। नहीं पढ़ते हैं, हमें भी तो समझ में आए भाई क्या लिखा है। पानी का इंतजाम नहीं उधर क्या पाछे? पानी का आ रहा है तो देर से क्यों आ रहा है?
फिर जब बच्चे चले जाएंगे तब पिलाओगे क्या? पॉइंट ऑफ व्यू कहां तक कर चुके थे हम टेंस में? नाउ डेज। बहुत ही सुंदर। पार्ट 2 निकाल के देना मुझे, टेंस पार्ट 2। ये अपडेटेड है ना? और नीरज से पूछ लो ना, क्या नहीं लगा क्या पे? नहीं अपडेट है ना, क्या हुआ? ये थोड़ी चाहिए। ये सबसे लास्ट में करवाते हैं। नीरज को बोलो कल से यहीं पे आ जाएगा, घर से काम करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ जाओ, ऑफिस में बैठ काम करेगा। नीरज और विवेक दोनों को बुलाओ। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एक्शन हो या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम हो, वैसे कंडीशन में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट में भी कंप्लीट एक्शन व्यक्त होता है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो कल भी पढ़ाया था, पढ़ाने का काम तो पूरा हो गया था ना। तो इसीलिए हम परफेक्ट टेंस और सिंपल टेंस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुबह से मैं 10 पत्र लिखते आ रहा हूं, या मैं सुबह से 10 पत्र लिख चुका हूं। मैं आपसे कई बार मिलते आ रहा हूं, या मैं आपसे कई बार मिल चुका हूं। मिलने का मतलब पूरा हो चुका हूं ना, एक बार पूरा हुआ, दोबारा पूरा, तीसरा पूरा हुआ, और कई बार मतलब क्या हो जाए, कई बार आप ये काम करते आ रहे हो, नहीं बल्कि कई बार हम आपसे मिल चुके हैं, और हम कल से लेके आज तक 4 पत्र लिख चुके हैं, यानी कि 4 पत्र लिखते आ रहे हैं। लॉजिकल नहीं है, इसीलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेंस या सेंस। यही वजह है कि जब हम वॉइस बनाते हैं तो 12 प्रकार का नहीं होता, बल्कि क्योंकि बाकी जो 4 प्रकार है ग्रामेटिकली तो बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे,
लेकिन चारों से कोई सेंस नहीं निकलता, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। बाकी एक रूल पे अगर सब बन रहा है, 8 बन रहे हैं, तो बाकी रूल पे भी चारों बनेंगे, लेकिन अर्थ तो आए, अर्थ नहीं आता, सेंस नहीं आता, इसे नहीं बनाते। तो इसीलिए सेंस की वजह से हम परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं। अब देखिए हमने NOA लिखा, नोआ का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ, और FOT फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। जैसे 5 बार मैं 5 बार आपको समझाते आ रहा हूं, ये 5 बार मैं आपको समझा चुका हूं। आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड 5 टाइम्स। कई बार हमारे एग्जाम में आए हैं। इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। तब क्या, शी हैज बिन वॉचिंग दिस मूवी 3 टाइम्स। ये इस मूवी को 3 बार देखते आ रही है, 3 बार देख चुकी है, इसलिए यहां पे क्या कहेंगे, हैज वॉच्ड। आई हैव बिन राइटिंग, आई हैव रिटन 6 लेटर सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेकर मैं अब तक 6 पत्र लिख चुका हूं। एंड ही डज एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर चीज को 2 बार करता है। एंड रानी मेड दिस मिस्टेक 5 टाइम्स, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब सिंपल और परफेक्ट दोनों में आ सकते हैं, लॉजिकल मीनिंगफुल है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं, ये लॉजिकल हो जाता है, इसलिए हमें इसको परफेक्ट में तब्दील करना। और ये भी बहुत बार आए हमारे एग्जाम, और बहुत आसान है, इसी पे आधारित अभी आपको जो पेज मिलेगी, आज नहीं बल्कि कल, तो काफी सवाल मिलेंगे। 6ठा सवाल ये आपके सामने, ये अरबों बार हमारे एग्जाम में पूछे गए। सिंस और एवर सिंस का मतलब होता है जब से। इसके और भी अर्थ होते हैं, लेकिन एक कंजंक्शन बनता है जब से के अर्थ में, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के अर्थ में सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कंजंक्शन ऑफ टाइम। लिख देता हूं यहां पे कंजंक्शन ऑफ टाइम, और उम्मीद करते हैं कि ये उठ जाए यहां से। जाने वालों को कौन रोक सकता है बताओ, कैसे छोड़ के चले जाते हैं, अपने करियर को लात मार के जाते हैं।
एक बार एसी चल जाने दो, फिर कहोगे एसी चल गया बनवा दो लड्डू। राणा जी हमारे बीच नहीं रहे। अब तक हमने आपको कितनी बातें बताई इसको लगा के? मात्र 6 बातें बताई हैं। और 6 बातों पे आपको क्या करना है? मंथन करना है, चिंतन करना है, सोचना है। ये समझना कि ये 6 बातें आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बात की गई है। फिर सोचना इसके बारे में, फिर देखो कितना मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। बटवा रहा हूं, मतलब एक एक करके 6 से 12, 12 से 18, 18 से 36, बस 36 बातें ही हैं पूरे टेंस में। और इन 36 बातों को ऐसे आत्मसात कर लेना, एसिमिलेट कर लेना है कि आपको कहीं मौका मिले तो जो मुन्ना है पढ़ाना चाहता है, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप भी बिल्कुल धारा प्रवाह अंदाज में आप क्या कर सको, पढ़ा सको। आप टीचर बनोगे नहीं बनोगे कोई नहीं जानता है, लेकिन सीखो इस अंदाज में कि किसी को सिखाना पड़े तो सिखा देंगे। क्योंकि मैं बाबर कहता हूं कि जब दुनिया से लेते हो ना तो लौटाने का भी वक्त आता है। तो सीख रहे हो मुझसे ना, तो ये धर्म बनता है। जैसे मैंने अपने टीचर से सीखा, आज मैं आपको लौटा रहा हूं, वैसे आपको भी लौटाना पड़ेगा। तो देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सिंस और एवर सिंस मतलब क्या होता है? जब से। क्या होता है? जब से। और आपने एक गाना भी सुना होगा, एक मूवी आती थी, आती भी है फिल्म, वो थानेदार। पता नहीं सही है गलत है, लेकिन लग रहा है सही बोल रहा हूं। थानेदार मूवी है, और उस मूवी में एक गीत आपने जरूर सुना होगा कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। उसी का है ना? क्या बात। अब देखिए, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, कैसे बनाओगे इसे? नो एरर। ऐसे ही बनाएंगे कि सिंस और एवर सिंस आई गॉट मैरिड, सिंस या एवर सिंस आई गॉट मैरिड, आई हैव बीन क्राइंग, आई हैव बीन शेडिंग टीयर्स। ध्यान देना यहां पे, ये पैसिव भी हो सकता है और ये भी पैसिव हो सकता है, ये भी पैसिव हो सकता है और ये भी। मैंने एक्टिव लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसिव संभव नहीं है। हम दोनों सिंपल पास्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? हम पैसिव में लिख सकते हैं। एक और गाना सुना होगा आपने, अभी हाल के मूवी में है, 10 साल पहले आई थी, कि मुझे जब से मोहब्बत हुई है दुनिया खूबसूरत हो गई है। मुझे जब से मोहब्बत हुई है दुनिया खूबसूरत हो गई है। आप सोचिए कितनी बहुत अच्छी बातें लिखने वालों ने लिखा है कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, और जब से मोहब्बत हुई है पूरा कचरा भी सुंदर दिखने लगा है। यानी मोहब्बत वो दृष्टि देता है आपके जीवन में कि कचरा भी, नाला नहर भी गंगा जैसा पवित्र मालूम होने लगता है। इसलिए अगर किसी में अच्छाई देखनी है तो उसे पहले क्या करनी पड़ेगी? मोहब्बत करनी पड़ेगी, फिर अच्छाई दिखेगा। अच्छाई ऐसे नहीं दिखता है। माँ बाप के पास जाइए, वो आप अपने बेटे के अंदर क्या दिखता है? अच्छाई दिखता है, मोहब्बत। तो क्या कहेंगे? द वर्ल्ड हैज बिकम ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड हैज बिकम ब्यूटीफुल सिंस या एवर सिंस आई फेल इन लव, आई फेल इन लव। तो गाना भूल जाइएगा जरूर, लेकिन याद रखिएगा कि एक जब से हुई शादी वाला है, जिसमें हम इस वाले पार्ट को हमेशा सिंपल पास्ट में रखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली टाइम को डिनोट करता है, एक डेफिनेट टाइम को डिनोट करता है, और डेफिनेट टाइम को डिनोट करने के लिए हमेशा हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये पास्ट पर वहां भी क्लियर होगा। हम हमेशा डेफिनेट टाइम जो पास्ट से संबंधित हो उसके लिए सिंपल पास्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। और इस चीज को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सिंस जो पार्ट उधर था इधर आ गया, इधर वाला पार्ट उधर चला गया, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। हम इट इज प्लस टाइम एक्सप्रेशन और इट्स बिन प्लस टाइम एक्सप्रेशन के जरिए भी हम एक सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद सिंस आएगा या फिर एवर सिंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। 5 साल गुजर चुके हो जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। तो हम इसको कई प्रकार से कह सकते हैं। कहेंगे 5 years हैव पास्ड, 5 years हैव पास्ड, या फिर कहेंगे इट इज 5 years, इट इज 5 years, या फिर कहेंगे इट्स बिन, इट्स मतलब हो गया इट हैज, it's been 5 years, yeah, it is 5 years, yeah, 5 years have passed since you have entered into my life, you have entered into my
लाइफ। और ये हजारों बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम्पल जरिए समझते हैं हम लोग इसे। गिर मत जाना भाई किधर। तब क्या से हुई है शादी। तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है नहीं लिया? ले लिया ना। अब तो सबको मिल रहा है कि कोई भी ले सकते जाके। एक्चुअली क्या है कि बहुत जगह बहुत हॉस्पिटल में क्या है कि टारगेट होता है कि 100 आदमी को लगाना है। तो जब वो ओपन हो जाता है ना तो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बहुत आदमी पहुंच नहीं पाते हैं। तो कोई भी न्यू लाइफ में यहाँ पे है, कोई वॉक इन कीजिए और आपको 250 रुपये लेंगे। अब ये बात है कि वैक्सीन लेने के बाद आप बचते हो या नहीं बचते हो। बच जाते हैं। तो आपने ट्राई किया जाए, वैक्सीन लगाया जाए आपको। देखिएगा, सिंस यू हैव मैरिड मी 5 years हैव पास्ड। बताइए, सिंस यू हैव मैरिड मी 5 years हैव पास्ड। सिंस यू हैव मैरिड या सिंस यू मैरिड मी? सिंस यू मैरिड मी। जब से आपने आपने मुझसे शादी की है तब से कितने साल गुजर चुके हैं? 5 years। आई डिडेंट टॉक टू एनीवन एवर सिंस यू जिल्टेड मी। जब से तुम मुझे ठुकरा के गई हो तब से मैंने किसी से बात नहीं की। क्या बनेगा? आई डिड नॉट टॉक, किसने कहा नो एरर? आई हैव नॉट। एवर सिंस वाला पार्ट सिंपल पास्ट में, इधर प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट टॉक्ड, आई हैव नॉट टॉक्ड टू एनीवन एवर सिंस यू जिल्टेड मी। नोबडी केम हियर सिंस द हाउस वाज सोल्ड। जब से ये घर बेच दिया गया तब से कोई नहीं आया। तो क्या आएगा? नोबडी हैज कम, नोबडी हैज कम। आलू दम मसाला कम, भाभी नाचे छामा छाम। बहुत ही सुंदर, बहुत। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। आप ऐसे आते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने वाले बच्चों को भी, रोते वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिशा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते 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 नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अभी खुल जाएगा।